अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास सेकंड ईयर। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 17 अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किए। लास्ट टॉपिक जो था वो हमारा वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फिर हम लोगों ने दो मैकेनिज़्म पढ़े, SN1 एंड SN2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस मींस कि हमारे पास किसी भी चीज़ को रिमूव कर देना। ठीक है, रिमूवल ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के रिमूवल को रिमूव करने को हम लोग एलिमिनेशन बोलेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप or removal of atom or a group of atom from the two adjacent carbon atom in the substrate molecule to form a multiple bond। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे हमारे पास रिमूव होते हैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जो है वो एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट मीन्स नेबर, पास वाले, एक दूसरे के जो पड़ोसी कार्बन एटम है। ठीक है, और सबस्ट्रेट मालिक्यूल्स में, और उस जब वो हमारे पास एलिमिनेट होंगे तो फिर एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनेगा, मल्टी बनेगा। ठीक है, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो रिवर्स है एडिशन रिएक्शन का, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं और यहाँ पे हम किसी चीज़ को एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं और जो है पाई बॉन्ड जो है वहाँ पे बन जाता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू पाई बॉन्ड हमेशा हमारे पास क्या होता है, वीकर होता है। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो है इस स्टेप में एलिमिनेशन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो है वो एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन एंड हेलोजन आर रिमूव। हमने कहा कि यहाँ पे एलिमिनेट होती हैं दो चीज़ें, रिमूव होंगी एडजेसेंट कार्बन एटम से। तो एडजेसेंट कार्बन एटम मतलब कि पड़ोस वाले कार्बन एटम से, एक दूसरे के जो आसपास कार्बन एटम है, एक से हमारे पास हेलोजन रिमूव हो रहा है और दूसरे से हमारे पास क्या चीज़ रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बन रहा है, रिज़ल्ट में हमारे पास कन्वर्जन हो रही है किसकी, अल्काइल हैलाइड्स की, किसके अंदर, अल्कीन्स के अंदर। तो ये देखें, ये आपके पास हमारे पास ये रिएक्शन है, यहाँ से हमारे पास X रिमूव हुआ और यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो जब ये रिमूव हुए तो हमने कहा था कि कार्बन 4 की वैलेंसी ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, दरमियान में हमारे पास अल्कीन बन गया। ठीक है, प्लस हमारे पास H पॉजिटिव और प्लस हमारे पास X नेगेटिव। ये था हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन कि जिसमें हमारे पास कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होता है। ठीक है, या एलिमिनेट होता है सबस्ट्रेट मालिक्यूल से, उसके रिज़ल्ट में मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं। ये रिवर्स रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन का। और एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान जो है वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रोकन हो जाता है किसके अंदर, वीकर पाई बॉन्ड के अंदर। और यहाँ पे कन्वर्जन होती है सैचुरेटेड कंपाउंड की अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। और अल्काइल हैलाइड्स जब एलिमिनेशन करता है तो हाइड्रोजन और हेलोजन्स रिमूव करता है एडजेसेंट कार्बन एटम से, और उसके रिज़ल्ट में कन्वर्जन हो जाती है अल्काइल हैलाइड्स की किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। तो ये नीचे हम लोगों ने इसकी एग्जांपल देखी। अब हमारे पास ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं ये हमारे पास किसकी मौजूदगी में लेते हैं, हम लोग बेस की मौजूदगी में लेते हैं। ठीक है, अब बेस की मौजूदगी में इन रिएक्शंस को क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है प्रोटॉन के अलावा किसी चीज़ के ऊपर, मतलब कि कार्बन वगैरह के ऊपर। लेकिन यहाँ से तो हमने डेफिनेशन के मुताबिक हमें एडजेसेंट कार्बन एटम से हाइड्रोजन और हेलोजन्स को रिमूव करना है। तो फिर हमने कहा था कि बेस ऐसी स्पीशी है कि जो हमारे पास जाके अटैक करती है प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, कार्बन के ऊपर नहीं करती। जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो हमने कहा था कि जाके अटैक करता है अदर देन प्रोटॉन के अलावा, मतलब कि कार्बन वगैरह पे। लेकिन बेस जो है वो हमारे पास जाके अटैक करती है किसके ऊपर, प्रोटॉन वगैरह के ऊपर। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर। इसीलिए फिर हम लोग यहाँ पे जो है वो बेस को यूज़ करते हैं। और अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन बाय 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म है। एक हमारे पास SN1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म, और दूसरा है हमारे पास E2 मैकेनिज्म। अब हमारे पास
E1 मेकानिज़म में और E2 मेकानिज़म में। पिछले रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो हमने कहा कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड था, ये हमारे पास इसमें क्या होगा कि जब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जाएंगे तो ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड की जगह क्या बन जाएगा, आप लोगों के पास सिग्मा बॉन्ड की जगह वीकर पाई बॉन्ड बन जाएगा, प्लस हमारे पास H और प्लस हमारे पास X नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है। E1 स्टैंड फॉर यूनिमालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और SN1 stand for unimolecular substitution reaction. E1 stand for unimolecular elimination reaction. In these reactions, only one molecule substrate is involved in the rate determining or the slow step. इस molecule के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ substrate involve होता है। ठीक है। rate determining or slow step या first step of the reaction. These reaction therefore follows first order kinetics. जब एक ही चीज़ इन्वॉल्व है तो फिर ये किसको फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। These reactions are usually followed by tertiary alkyl halides which are completely into two steps. जैसे SN1 reactions are followed by tertiary alkyl halides, इसी तरह से E1 reactions are followed by tertiary alkyl halides। और E1 और SN1 हमेशा दो स्टेप्स के अंदर जो है वो हमारे पास बनते हैं। फर्स्ट स्टेप इनका रेट डिटर्मिनिंग या स्लो स्टेप होता है और दूसरा हमारे पास जो है इनका फास्ट स्टेप होता है। सबसे पहले हम लोगों ने टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स लिया। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स को क्यों बोला, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन हम लोगों ने कहा था कि वो कार्बन होते हैं जो डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ अटैच हो। ये डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ अटैच हो और यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स की पहचान क्या है कि हमारे पास हैलोजन है। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में पहले स्टेप के अंदर क्या होगा कि यहाँ से अल्काइल हैलाइड्स जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स जो है, हेलोजन जो है वो एज अ हैलाइड आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो है क्या चीज़ बनेगी, कार्बोकैटाइन बन जाएगा। ठीक है। कार्बोकैटाइन बन जाएगा। कार्बोकैटाइन कौन से होते हैं, जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आ जाए। अब हमारे पास दिस स्टेप इन्वॉल्व्स दी ब्रेकिंग। आपने देखा कि स्टेप के अंदर हमारे पास ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रही थी, इसी वजह से ये हमारे पास स्लो स्टेप था या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन था। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास बेस आकर अटैक करेगी। बेस जब अटैक करेगी तो वो हमारे पास रिमूव कर देगी हाइड्रोजन एटम्स को। कहाँ से, बीटा कार्बन से। This result in the formation of double bond between the alpha and beta carbon atom. The end product is an alkane. जब हमारे पास ये बेस ने आके अटैक किया किसके ऊपर, हमारे पास इसके ऊपर। ठीक है। जब हमारे पास इस बेस ने आके हमारे पास ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स था, ये CH3, इसको हम लोगों ने खोल के लिख लिया। ठीक है। लेकिन ये है अब भी क्या है, टर्शरी कार्बन, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स है। अब हमारे पास हमने कहा था कि बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो आके अटैक करती है सिर्फ़ और सिर्फ किसके ऊपर, प्रोटॉन्स के ऊपर। तो इस बेस ने आके जब इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक किया तो जब ये प्रोटॉन यहाँ से जाएगा तो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगी किसकी, अल्केन्स की अल्कीन्स के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है, फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कहा कि हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि ये रिएक्शन जो है वो किस में फॉलो किया जाता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर इस रिएक्शन को फॉलो किया जाता है। और फिर हम लोगों ने ये कहा कि ये हमारे पास 2 स्टेप मैकेनिज़्म है। 1 स्टेप में हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि हमारे पास सबस्ट्रेट आयोनाइज हो जाएगा, हैलाइड आयन बना देगा और कार्बोकैटाइन बना देगा। और सेकेंड स्टेप के अंदर कोई भी बेस आके अटैक
अटैक करेगी और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है। लेकिन ये हमारे पास इसमें डिफरेंस क्या है, ये अटैक करती है प्रोटॉन्स के ऊपर। जब इसने प्रोटॉन के ऊपर शिफ्ट किया तो प्रोटॉन ने अपना बॉन्ड शिफ्ट कर दिया अंदर को, तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्डिंग होगी। तो जब डबल बॉन्डिंग आ जाती है तो ये फिर हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि पहले स्टेप में हम लोगों ने टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स लिए। ठीक है, अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में हम लोगों ने CH3 लिखा था, R था और साथ में अल्काइल हैलाइड्स की वजह से X। ये इसने हमें जब क्या दिया, CH3 CH3 प्लस हमारे पास X नेगेटिव। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या कहा कि ये जो CH3 था इसको मैंने तोड़ के लिखूं ज़रा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लोगों ने कहा कि दूसरे स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसको तोड़ के लिखते हैं। जब तोड़ के लिखेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास CH3 इस तरीके से आ जाएगा OH और बेस आके अटैक करेगी तो ये मल्टीपल बॉन्ड के अंदर जो है वो हमारे पास चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये हमने कहा कि इसको मैं अगर तोड़ के लिखूं, ये टर्शरी कार्बन है, अल्काइल हैलाइड्स है, एक हाइड्रोजन ये एक ये। अब जब हमारे पास यहाँ पे OH आके अटैक करेगी, इस पे रिमूव करेगी इस बॉन्ड को यहाँ पे, तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड विथ C R H और R। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। E2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास 2 स्पीशीज़ आर इन्वॉल्व, सबस्ट्रेट एंड बेस आर इन्वॉल्व इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। मतलब कि वहाँ पे हम लोगों पहले स्टेप में हैलाइड आइंस को रिमूव करते हैं, दूसरे में बेस को, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेस भी होगी और सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, दीज रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें, एक हमारे पास सबस्ट्रेट है और दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है, बेस है। ठीक है, देयर molecularity is 2 E2 reactions are generally followed by primary alkyl halides। और E2 reactions जो है वो किससे होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से। आर completed in 1 step लाइक SN1। जैसे SN1 था वैसे ही SN2 है। SN1 2 स्टेप्स के अंदर हो रहा था, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर था। यहाँ पे E1 2 स्टेप में था, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर था। SN2 जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर था, 1 स्टेप था। उसमें एक ही स्टेप में हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही थी और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही थी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। The removal of proton from the beta carbon atom by a base and the removal of halide ion from the alpha carbon atom of the substrates take place simultaneously। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास बैक वक्त एक ही वक्त के अंदर रिमूव होगा प्रोटॉन, बीटा कार्बन, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 को अल्फा और बीटा का नाम दे दिया हम लोगों ने बेस को अटैक करवाना है किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, कि हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दे। लेकिन एक ही रिएक्शन के अंदर यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन होगी साइमल्टेनियसली। हमारे पास हाइड्रोजन भी जाएगा और हैलाइड आइंस भी जाएंगे। ठीक है, जैसे ही इस बेस ने अटैक किया इसके ऊपर, ठीक है, ये पार्शली नेगेटिव है, ये पार्शली पॉजिटिव है और ये हमारे पास पार्शली नेगेटिव है। तो ये हैलाइड आइंस तो हमारे पास हैलोजेंस तो है, एज अ हैलाइड आइन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, उसको क्या बना देते हैं, कार्बोकेटाइन बना देते हैं। तो मतलब यहाँ पे अल्फ़ा के ऊपर जो हैलोजेंस हैं वो रिमूव होंगे और बीटा के ऊपर स्पॉन्टेनियसली बैक वक्त एक रिएक्शन के अंदर यहाँ पे ये जाएगा, अटैक करेगा, इसको यहाँ से रिमूव करेगा, हैलाइड आइन यहाँ से रिमूव करेगा। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास एक ही टाइम के अंदर इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये भी अपना बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब कि हमारे पास कोई भी अल्केन जो है वो अल्कीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, वाटर बन जाएगा, H2O
ठीक है। एक HCA और OH H2O प्लस हमारे पास ब्रोमाइड आयन बन जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने कहा कि E2 जो है वो बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन है और यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ साथ बेस भी इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप होता है जहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी कि जहाँ पे बेस जब अटैक करेगी तो प्रोटॉन को रिमूव करेगी और साथ भी साथ वहाँ ही से बीटा अल्फ़ा कार्बन से हैलाइड आयंस को भी क्या करेगी, रिमूव करेगी। और ये जो सारा प्रोसेस है ये हमारे पास मेंटेनियसली बैक वक्त एक ही वक्त के अंदर ये दोनों चीज़ें होंगी और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ईथीन बन जाएगा, प्लस हमारे पास वाटर बन जाएगा, प्लस हमारे पास ब्रोमाइड आयन बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों का होम टास्क ये है कि आप लोगों ने जो है वो मुझे एलिमिनेशन रिएक्शन और SN1 रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों को जो है वो मुझे लिख के सेंड करने हैं। इनके रिएक्शंस जो है उनकी प्रैक्टिस करके SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, उनके मेन पॉइंट्स क्या क्या डिफरेंस है SN1 में, SN2 में और E1 में क्या डिफरेंस है और E2 में क्या डिफरेंस है, और इनके रिएक्शंस को जो है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करके जो है वो मुझे सेंड